डिस्कस वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसमें फर्स्ट एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स है, देन सेकेंड है माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, देन थर्ड केमिकल एस्पेक्ट्स है एंड फोर्थ रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है। ये 4 हेडिंग्स है। तो फर्स्ट एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स में क्या है, फर्स्ट फिजिकल पैरामीटर्स है, सेकेंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये 2 हेडिंग्स है। फर्स्ट फिजिकल पैरामीटर्स में क्या है, फर्स्ट टर्बिडिटी, सेकेंड कलर, थर्ड टेस्ट एंड ऑर्डर एंड फोर्थ टेम्परेचर। तो फर्स्ट टर्बिडिटी से फ्री होना चाहिए, सेकेंड कलर फ्री होना चाहिए कलर से, थर्ड टेस्ट एंड ऑर्डर से भी फ्री होना चाहिए, जो कि नेचुरल और बायोलॉजिकल सोर्सेस और प्रोसेसेस की वजह से आ जाते हैं। देन फोर्थ टेम्परेचर, कूल वाटर जनरली ज़्यादा पैलेटेबल होता है। देन सेकेंड इसका है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स में सेकेंड वो है। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फर्स्ट क्लोराइड्स है, सेकेंड हार्सनेस, देन थर्ड अमोनिया, फोर्थ पीएच, फिफ्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, सिक्स्थ आयरन, सेवन्थ सोडियम, एट्थ सल्फेट, नाइन्थ डिजॉल्व सॉलिड्स, टेंथ जिंक, 11th मैग्नीशियम, 12th डिसॉल्व ऑक्सीजन, 13th कॉपर एंड 14th एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट क्लोराइड्स आते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, मैक्सिमम परमिसिबल लेवल इसका 600 mg/L होता है। सेकेंड हार्डनेस, तो हार्डनेस कैल्शियम आयन इसमें ना 100 से 300 mg/L होना चाहिए। टेस्ट थ्रेशोल्ड उसका वो है, एसोसिएटेड एनायन के बेसिस पे थ्रेशोल्ड मैग्नीशियम का भी वैसे ही ऐसे करते हैं। तो ये कैल्शियम का इतना होना चाहिए। देन थर्ड अमोनिया, अमोनिया का क्या होना चाहिए, ये इंडिकेटर है पॉसिबल बैक्टीरियल सीवेज और एनिमल वेस्ट पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। देन फोर्थ पीएच, पीएच का रेंज होना चाहिए 6.5 से 8.5 तक। तो अबव 8 अगर जाता है ना तो प्रोग्रेसिव डिसीज़ हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है क्लोरीन डिसइंफेक्शन प्रोसेस में, इसलिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए पीएच। देन फिफ्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट और ऑर्डर थ्रेशोल्ड उसका कैसा है, बिटवीन 0.05 एंड 0.1 mg/L, 0.505 से लेकर 0.1 mg/L तक। देन सिक्स्थ आयरन है, तो आयरन रेडिश ब्राउन कलर दे देता है उसको, तो ऑब्जेक्शनेबल होता है, इसलिए ये आयरन बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो 0.3 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आयरन स्टेन करता है लॉन्ड्री और प्लम्बिंग फिक्सचर्स को भी। देन सेवन्थ है सोडियम, तो सोडियम इसमें 200 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका टेस्ट थ्रेशोल्ड होता है। देन एट्थ सल्फेट है, तो सल्फेट में टेस्ट इम्पेयरमेंट मिनिमल होता है, बिलो 250 mg/L। देन नाइन्थ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स लेस देन 600 mg/L होने चाहिए, जनरली ये अच्छा होता है। और ये फर्स्ट वाले का भी था, क्लोराइड का भी परमिसिबल लेवल उतना ही था। देन टेंथ है जिंक, जिंक इसमें टेस्ट थ्रेशोल्ड कंसनट्रेशन कितना आता है, 4 mg/L। देन 11th मैग्नीशियम है, तो सॉरी मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज है, गलत लिखा है मैंने। तो मैंगनीज बिलो 0.1 mg/L होना चाहिए, ये यूजुअली एक्सेप्टेबल होता है। देन 12th डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो ऑर्डर प्रॉब्लम देता है और सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्डर प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। देन 13th कॉपर है, तो कॉपर 1 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टेनिंग हो जाती है लॉन्ड्री और सैनिटरी वेयर्स की। देन 14th है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम 0.2 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिपोजिशन हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फ्लॉक का। देन सेकेंड माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, तो इसमें फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, सेकेंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, थर्ड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। देन इसमें 3 चीज़ें हैं, तो फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर्स में फर्स्ट कोलिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सेकेंड फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई एंड थर्ड क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजस। तो फर्स्ट कोलिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स में क्यों आते हैं ये इंडिकेटर्स, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट ग्रेट अपेंडेज में प्रेजेंट होता है, सेकेंड ईजिली डिटेक्टेड, थर्ड सर्वाइव लॉन्गर एंड फोर्थ ग्रेट रेजिस्टेंस। तो ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है, ये ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, सेकंड ईजिली डिटेक्ट कर लिया जाता है, थर्ड ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करता है, उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। सेकंड फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है, तो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई इकोलाई के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है ड्राइंग के लिए, इसलिए इसको भी यूज़ करते हैं। दैन थर्ड क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजस है, तो रेगुलरली फिशेज़ में ओकर होता है, इसीलिए इसको भी यूज़ करते हैं।
देन सेकेंड वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, तो ये फ्री होना चाहिए कोई भी वायरसेस के इन्फेक्शन से फॉर मैन, और डिसइंफेक्शन 0.5 mg पर लीटर फ्री क्लोरीन रेसिडुअल का करते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ एटलीस्ट 30 मिनट्स एट ए pH ऑफ 8, तो ये सफिशेंट होता है वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए। देन थर्ड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, तो इसमें फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकेंड हेलमिन्थ्स एंड थर्ड फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फर्स्ट प्रोटोजोआ में इंटरमीबा, हिस्टोलिका, जायडिया ये सब आ जाएगा। नाउ सेकेंड हेलमिन्थ्स जो ट्रांसमिट होते हैं तो उसमें गिनी वॉर्म ये सब है। देन थर्ड सोर्स फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो हेलमेट से प्रोटेक्ट करने का ना एक प्रोटेक्शन भी है, सोर्स प्रोटेक्शन बेस्ट अप्रोच है प्रिवेंशन के लिए। देन थर्ड फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंजाई, एल्गी ये सब आ जाएंगे, तो ये हुआ। देन थर्ड है मेन हेडिंग केमिकल एस्पेक्ट्स की, तो इसमें फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आएंगे, सेकंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आएंगे। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में आर्सेनिक है, क्रोमियम, फ्लोराइड, मरकरी एंड नाइट्रेट एंड नाइट्राइट है, तो ये 5 हेडिंग्स है। तो फर्स्ट आर्सेनिक है, आर्सेनिक प्रोविजनल 0.01 mg पर डेसीलीटर गाइडलाइन वैल्यू है इसकी। सेकेंड फिर क्रोमियम है, तो क्रोमियम भी 0.05 mg पर लीटर होता है। और थर्ड फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड 0.3 ग्राम पर केजी एक्सेप्टेबल है। देन फोर्थ मरकरी है, तो मरकरी 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। देन 5 नाइट्रेट एंड नाइट्राइट है, तो इसको कैसे गाइडलाइंस है, कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रेट अपॉन गाइडलाइन वैल्यू ऑफ नाइट्रेट प्लस कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्राइट अपॉन गाइडलाइन वैल्यू ऑफ नाइट्रेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए। तो नाइट्रेट की भी जो वैल्यू है ना 50 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि जो नाइट्राइट की वैल्यू है वो भी अलग है, 3 mg पर लीटर है नाइट्राइट के लिए। नाउ सेम ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसमें फर्स्ट क्लोरीनेटेड अल्केन है, सेकंड क्लोरीनेटेड इथीन्स है, थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो फर्स्ट क्लोरीनेटेड अल्केन कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें आता है, तो 2 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लोरीनेटेड इथीन्स है, तो विनाइल क्लोराइड इसमें आता है, 55 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, तो उसमें बेंजीन और टॉल्यून आता है, तो बेंजीन जो है 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टॉल्यून 700 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन ड्रिंकिंग वाटर कंजप्शन एंड बॉडी वेट है, तो फर्स्ट हेल्थ रिस्क असेसमेंट, सेकंड टॉलरेबल डेली इंटेक, सेकंड एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, फोर्थ नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल एंड फिफ्थ लोवेस्ट ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। ये 5 हेडिंग्स है इसमें। तो फर्स्ट हेल्थ रिस्क असेसमेंट मोस्ट काइंड्स ऑफ टॉक्सिसिटी के लिए करते हैं। सेकेंड टॉलरेबल डेली इंटेक TDI, ये एस्टिमेट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फूड में या ड्रिंकिंग वाटर में, जो एक्सप्रेस किया जाता है बॉडी वेट बेसिस में, मिलीग्राम पर केजी या माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट में, जो कि इंजेस्ट किया जा सकता है डेली एक लाइफ टाइम के लिए बिना अप्रिशिएबल हेल्थ रिस्क के। देन थर्ड एक्सेप्टेबल डेली इंटेक ADI होता है, वो एस्टेब्लिश किया गया फूड एडिटिव्स और पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज के लिए, जो ऑकर होता है फूड में नेसेसरी टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए या प्लांट प्रोटेक्शन रीजंस के लिए। तो